हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप भले परमेश्वर है मेरे पिता, और आपकी करुणा भलाई मेरे परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन पर बनी हुई है मेरे पिता। हमारे जीवन के ऊपर हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर पिता। सिर्फ आप ही हमारी सुरक्षा है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपके ब्लड में हम कवर रहते हैं, आपका लहू मेरे पिता, हम छिपे रहते हैं आपके लहू में। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाली मेरे परमेश्वर, आपके हृदय को छूने वाली मेरे पिता, एक प्रभु आशीषित प्रभु आराधना मेरे पिता हम आपको देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा मेरे पिता आपके वचन पर है मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं आपके सेवक के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर, हम वो सुनने पाए मेरे पिता परमेश्वर जो आज हमारे लिए जरूरत का है मेरे पिता परमेश्वर। मैं इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को प्रभु आपके ब्लड में कवर करती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो समय देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो सब आशीषित हो रहे हैं यीशु के नाम से मेरे पिता। उनके प्रभु हर एक बंधन टूट रहे हैं मेरे पिता, कर्ज माफ हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, बीमारियां गायब हो रही हैं यीशु के नाम से मेरे पिता। प्रभु, शरीर में कोई गांठें हैं तो सब यीशु के नाम से छूमंतर गायब हट रही हैं यीशु के नाम से मेरे पिता, क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे
हमारे यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। हालेलुया। वो जो आश्चर्य कर्म, वो जो अद्भुत काम पहले किया करता था, वचन में लिखा है कि वो आज भी करने योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसने हमें अद्भुत तरीके से बनाया है। हालेलुया। हम इसलिए हम अंगीकार कर सकते हैं कि हम अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं, इसलिए हम अद्भुत कामों को करेंगे। हालेलुया। हम अद्भुत हैं, इसलिए हम अद्भुत कामों को करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अदम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अदम है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और
ज्ञान क्या ही गंभीर है। यस लॉर्ड, यस फादर, आपकी महिमा युगानुयुग मेरे पिता हमारे होठों से, हमारे जीवन से मेरे पिता हमेशा होती रहे मेरे पिता। हर बात में आपको धन्यवाद करें मेरे पिता, क्योंकि मसीह यीशु में आपकी यही इच्छा है मेरे पिता कि हम हमेशा धन्यवादी बने रहे मेरे पिता। हम हमेशा धन्यवादी हृदय लेकर, आत्मा लेकर मेरे पिता आपके पास प्रभु जी हम रहे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तेरा स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर वो चलाएगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर वो चलाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यस लॉर्ड, यीशु नाम हमारे संग संग चलने वाला वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित है, वो जीवित है। वो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारी सोच में, हमारे शब्दों में, हमारी आंखों में जीवित है वो। हालेलुया। इसलिए हर समय उसे देखें, उसे बोलें, उसे सराहें,
उसकी आराधना करें, क्योंकि आराधना में जय है। हालेलुया। आराधना युद्धों को जीतती है। वो युद्ध चाहे कोई सा भी हो सकता है आपके सामने। वो युद्ध एक बीमारी के रूप में आपके सामने हो सकता है। वो युद्ध एक प्रेशर के रूप में आपके सामने हो सकता है। वो एक युद्ध ऑफिस की प्रॉब्लम हो सकती है। वो युद्ध कर्ज हो सकता है। हालेलुया। वो युद्ध एक रेंट पे करना हो सकता है। वो युद्ध कुछ भी हो सकता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो एक युद्ध के समान ही है। अगर आप उसे दूर करना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं, आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आज की इस आराधना के लिए। आपका अभिषेक हमारे बीच में था। आपके वचन में लिखा है कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर अपने आराधना में विराजमान होता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि हम आनंद में हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा है आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान, वो शत्रु हमारे आनंद को चुराने ना पाए। हालेलुया। हमारे ऊपर प्रभु की शांति है। हालेलुया। इसलिए घोषणा करें कि हम प्रभु की शांति में हैं। हम प्रभु की शांति से अमीर हैं। हालेलुया। प्रभु की शांति में हम अमीर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं आपके महान और जिंदा नाम के लिए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। महिमा आदर आपकी होती है मेरे पिता, आपकी है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता आज की आराधना मेरे पिता प्रभु हर एक सुनने वाले के प्रभु जीवन में काम करेगी मेरे परमेश्वर पिता। वो कर रही है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, क्योंकि आपका आराधना में भी मेरे पिता ये भी एक अंगीकार है, ये भी आपका वचन है मेरे परमेश्वर, जो हम बार बार लेते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। फिर से प्रभु आज इस पूरी सर्विस को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने सुन रहे हैं, जितने देख रहे हैं मेरे पिता प्रभु, जो लैंग्वेज नहीं समझते उनके जीवन में भी मेरे पिता आपका आत्मा काम कर रहा है सर्विस के थ्रू मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। हमारा प्रभु भला प्रभु है, उसकी करुणा सदा की है, वो कभी नहीं बदलने वाला। बाइबल में लिखा हुआ है वो कल आज युगान युग एक जैसा खुदा है। हालेलुया। हो सकता है आप कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या के थ्रू आप गुजर रहे हो, संसार में जो चल रहा है, इस सारे हालातों पे हमारा प्रभु ना बदलने वाला प्रभु है। हालेलुया। वचन पे जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और प्रभु हर एक भाई बहनों के लिए जो इस ऑनलाइन सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप उनके हृदय की इच्छाओं को जानते हो, आप उनकी ज़रूरतों को जानते हो। प्रभु इंसान दूसरे इंसान को प्रभु पूरी रीति से कभी मदद कर ही नहीं सकता। प्रभु केवल आप हमारी स्रोत हो, केवल हमारी मदद। प्रभु जैसे वचन में भजन में लिखा हुआ है, हमारी सुरक्षा और हमारी प्रभु प्रमोशंस ना ईस्ट से, ना वेस्ट से, ना साउथ से आता है, केवल खुदा से आता है। फादर वी राइट नाउ प्रे यीशु के नाम से जो बुद्धि और ज्ञान चाहिए प्रभु लाइफ को चलाने का, उससे हमें भरिए, और प्रभु वचन के द्वारा हमें सिखाइए कि मसीह जीवन को सक्सेसफुली कैसे प्रभु हम जी सकते हैं इस दुनिया पे, क्योंकि ये ना तो हमारी सामर्थ से हो सकता है पर पवित्र आत्मा की अधीन होकर ये पूरा हो सकता है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम जैसे लगातार हम वचन के सामर्थ के बारे में, आमीन, वचन के सामर्थ के बारे में हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ आवर वर्ड्स। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इतना दिन आप सुनते आ रहे हैं, इट मस्ट बी ए ग्रेट ब्लेसिंग टू यू। हालेलुया। बट हम आगे बहुत कुछ है वचन के बारे में जो हमें सीखना ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम सीधा वचन पे जाएंगे। नीति वचन 18 का 21। नीति वचन 18 का 21। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते और हैं, जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता और है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, वह उसका फल खाएगा। आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे, डियोट्रोनोमी व्यवस्था विवरण 30 का 19।
30 का 19, आमेन। 30 का 19, हालेलुया। मैं आज आकाश और पृथ्वी, यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु यहोवा कह रहे हैं, मैं आज स्वर्ग और पृथ्वी को, दोनों को तुम्हारे सामने, दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, इस बात की गवाही या साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, तू जीवन को, ध्यान से सुनिए, तू जीवन को अपना ले। तुझे जीवन को अपनाने का काम जो है प्रभु का नहीं है, जीवन को अपनाने का काम हर एक इंसान का है। मसीह जीवन पे अक्सर लोगों ने क्या सोच लिया कि यीशु को ग्रहण करने के बाद, यीशु का ग्रहण करने के बाद ऑटोमेटिकली सारा चीज ठीक हो जाता है। बट बाइबल में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि यीशु को ग्रहण कर लो तुम्हारा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा करके, कहीं नहीं लिखा। बल्कि उल्टा लिखा है कि धार्मिक लोग के साथ जो सताव होता है वो बहुत ज्यादा है। आमीन। धार्मिक लोग के साथ सताव जो है बहुत ज्यादा है, बट यहोवा उन सब से उनको आजाद करेगा। हालेलुया। यहां पे मूसा को थ्रू प्रभु जब बात कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु डिक्लेयर कर रहे हैं, आज मैं स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी रख रहा हूं, गवाही रख रहा हूं, जीवन और मृत्यु तेरे सामने है, जीवन और मृत्यु तेरे सामने है, तुझे जीवन को अपनाना पड़ेगा और तेरे ऊपर डिपेंडेंट है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए फुल ऑफ चांसेस। मसीह जीवन चांसेस के ऊपर नहीं। एक को प्रभु भला कर रहा है, एक को बुरा कर रहा है, एक को प्रभु देता है, दूसरों को नहीं देता। नहीं, बाइबल में लिखा हो किसी के इंसान के ऊपर वो पक्षपात नहीं करता। बट क्रिश्चियनिटी इज फुल ऑफ चॉइसेस। हालेलुया। याद रखना, इट्स नॉट बाय चांस, इट्स बाय चॉइस। जीवन या मृत्यु में जो जीने का, आज जो प्रेजेंट कंडीशन में हम जी रहे हैं, मेरा जीवन का कंडीशन मैं जो अभी हूं, आमेन, उसमें सुख भी है, बहुत सारे दुख भी, परेशानी भी अटैक हुआ है, उस सब का जिम्मेदार और कोई नहीं है, केवल मैं हूं। अगर मैं अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहता हूं, मैं किसी को ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता कि वो अगर ठीक हो जाएगा, ये अगर ठीक होएगा। मैं केवल अपने ऊपर ही देखना है कि मैं ठीक हूं तो मेरा फ्यूचर ठीक होगा। हालेलुया। यही प्रभु सोलोमन के थ्रू बता रहे हैं, जीवन और मृत्यु जीभ के अथॉरिटी पर, डेथ एंड लाइफ और इन द पावर ऑफ योर टंग, नॉट इन गॉड्स टंग, योर टंग, एंड दोस हू लव इट, जो उसमें प्रिय है, प्रसन्न रखता है, वो उसका फल को खाएगा। आमीन। इसी वर्ड को यीशु दूसरे रीति से बता रहे हैं। यूहन्ना के सुख समाचार 15 का 7 में, यूहन्ना सुख समाचार 15 का 7 में यीशु कुछ बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ पर बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरे वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन तीनों चीजों में एक चीज हम नोट कर सकते हैं, हृदय यूज होता है, विश्वास करने के लिए हृदय यूज होता है, और मुंह जो है उसको प्रार्थना करने के लिए या बोलने के लिए यूज हो रहा है। तीनों विषय में प्रभु कह रहे हैं, आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु है। जीवन और मृत्यु को प्रभु ने ऐसे कटोरी में नहीं रखा कि एक चुनना, तुम्हें तेरे सामने सारा चीज, हालेलुया, तेरे सामने है। चूज करने का जो अधिकार है वो इंसान का है। सेम वे सोलोमन वही चीज को बता रहा है, जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीभ के वश में है। आमीन। तुम्हारे सामने अभी कहां पे, तुम्हारे जीभ के वश में है। तुम्हें क्या खाना है वो तुम डिसाइड कर लो। इट्स बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ ए बिलीवर। हालेलुया। नॉट इन गॉड्स हैंड। बहुत सारे मसीह लोगों का एक गलत विचार आ चुका है कि गॉड इज अ सर्विंग गॉड। प्रभु जो है सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसके इच्छा के बिना, क्योंकि हम दूसरा फिलॉसफीज को सुनते हैं, दूसरा रिलीजियस फिलॉसफी सुनते हैं, दूसरा ज्ञानी लोगों का फिलॉसफी सुनकर लोगों ने क्या सोच लिया, क्रिश्चियनिटी भी ऐसा है। बिकॉज दे हैव नॉट रेड द बाइबल। वचन को ना जानने के कारण
बाइबल में लिखा हुआ है, मेरा प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रहे हैं। हालेलुया। ज्ञान, वचन के ज्ञान अगर होगा तो ये कभी नहीं कहेंगे सब प्रभु की इच्छा है। वो जान लेंगे प्रभु की इच्छा यही है, यस एंड आमीन। हर एक प्रतिज्ञा के पीछे हाँ और आमीन ही है। अभी प्रतिज्ञा को चुनने वाला कौन है? प्रभु नहीं है, मैं हूं। इफ एवरी बिलीवर न्यू इट, और उसके अनुसार अगर वो डिसाइड कर कर अपने जीवन को बिताते, मैं कहना चाहूंगा एवरी वंस लाइफ विल बी ए सक्सेसफुल लाइफ। आई डोंट से, मैं ये नहीं कहता उनको चैलेंजेस आएगा ही नहीं, चैलेंजेस आएगा, बट सारे चैलेंजेस में वो हमेशा जयवंत से बढ़कर रहेंगे। आमीन। क्योंकि उनका फेथ उनके ऊपर नहीं, पर सर्वशक्तिमान की वचन के ऊपर है। आमीन। यीशु ने यही चीज कहा था, यदि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, मेरा वचन तेरे हृदय में बना रहेगा, तुम्हारा स्पिरिट में बना रहेगा, तो जो कुछ तुम मांगोगे, मुंह से मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए वही विधि, वही रीति जो रोमियो 10 का 9 और 10 में बताया गया। यीशु को प्रभु कर कर मुंह से अंगीकार करें और प्रभु ने उसको मृत्यु में से जिलाया कर कर हृदय में विश्वास करें। वही लॉ यहाँ पे भी काम कर रहा है। आमीन। दिस लॉ डज नॉट चेंज, दिस लॉ डज नॉट चेंज फॉर ए प्रॉफिट, फॉर एन अपोस्टल, वो अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, पास्टर हो, ऑर्डिनरी बिलीवर हो, ये व्यवस्था सबके लिए वैसा ही काम करेगा। इट डज नॉट चेंज। सो इस कॉन्शियस के साथ, इस विचार के साथ हम अपने जीवन को बिताना या बढ़ाना आगे। आमीन। इफ देयर इज ए फेलियर, डोंट ब्लेम गॉड। इफ देयर इज ए फेलियर, डोंट से सोच सच थिंग, ब्रदर उनके साथ अच्छा चीज हुआ, मेरे साथ चांस नहीं था, मेरे लिए मौका नहीं मिला। अक्सर सोचते हैं, ओके, लोग सोचते हैं काश इसके जैसे मेरे पास मेरा फादर होता तो हो सकता है मेरा लाइफ अच्छा होता। नो, दैट्स नॉट सो। ऐसा होता तो बहुत सारे सक्सेसफुल फादर्स का बिगड़े हुए या फेलियर चिल्ड्रन हैं। आमीन। सो इट्स नॉट बेस्ड, उनका नेचुरल बैकग्राउंड नहीं, उनका वो विचार क्या है, वो क्या विश्वास करते हैं और कैसे उन्होंने उस स्पिरिचुअल लॉ को अप्लाई किया, उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है वेदर दे आर सक्सेसफुल और ए फेलियर। आमीन। सो सबके लिए इक्वल मौका है, सबके लिए इक्वल मौका है। प्रभु ने कभी छोड़ा ही नहीं इस चीज को। एवरीवन हैज इक्वल चॉइस। आमीन। इट्स नॉट ऑल गॉड, इट्स नॉट ऑल पीपल। सब प्रभु है ब्रदर, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे, वो एक्सट्रीम स्टेप है जो बहुत गलत है। और सब प्रभु की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, वो भी गलत है। आमीन। इवन हमारे उद्धार जो है प्रभु ने अनुग्रह से दिया और हमने विश्वास से उसको लिया। सो देयर आर दो टू थिंग्स, एक प्रभु की ओर से देयर इज अ गॉड वर्ड पार्ट और एक मैन का रिसेप्शन है, मैन वर्ड पार्ट। ये दो चीज जब एक जगह पे अप्लाई होता है, दैट इज ऑलवेज ए मिरेकल। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं वचन से, हालेलुया। दूसरा थेसलोनिकियंस दूसरा अध्याय का 13वां वचन, 2 थेसलोनिकियंस 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आमीन। फिर से पढ़िए वो। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। या हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आमीन। सही वर्ड है, ओके, बट उद्धार पाओ लास्ट में डाला गया। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़कर मैं एक्सप्लेन करना तो सेम राइट है, वो भी हिंदी में राइट है। बट वी आर बाउंड टू गिव थैंक्स टू गॉड ऑलवेज फॉर यू ब्रदरन beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation. प्रभु ने आदि से तुम्हें उद्धार के लिए चुन रखा है। तो देखो, प्रभु ने उद्धार का चुनने का काम प्रभु का है। क्या सब लोग का उद्धार हुआ है? नो,
प्रभु पूरे मसीह लोगों के लिए दिया नहीं प्रभु ने। गॉड डिड नॉट से योना 3:16 पे कि प्रभु ने मसीह लोगों से ऐसा प्रेम किया और अपने लोकप्रिय पुत्र दिया। पूरी जगत से ऐसा प्रेम किया, बट पूरी जगत का उद्धार हुआ है क्या? नो, ही चोज द एंटायर वर्ल्ड। आमेन। और सेकेंड पार्ट, एक पार्ट देखिए, पवित्र आत्मा का काम क्या हो रहा है उस टाइम पे कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, द होली स्पिरिट केम टू सैंक्टिफाई, पवित्र बनाने के लिए। यहाँ पे पवित्रता जब वर्ड आता है तुरंत अपने आप को व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस और छोटे बाल के बारे में मत सोचो। यहाँ पवित्रता जब बताया गया, पवित्रता का मतलब है सैंक्टिफिकेशन, टू सेपरेट अस फ्रॉम समथिंग। यहाँ पे हमें पवित्र आत्मा ने क्या किया? इस संसार के साथ संसार से अलग कर दिया है, संसार से अलग कर दिया है। दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जब एक इंसान के अंदर आता है, इट्स पवित्र। पवित्र मीन्स नॉट ईटिंग, मतलब मैं ये नहीं कहता ब्रदर मैं पवित्र हूं, मैं फ्राइडे को मैं ये नहीं कहता ब्रदर मैं पवित्र, उसके बारे में नहीं बताया गया। दैट्स गुड, मसीह डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ओके। बट यहाँ पे पवित्रता का मतलब है टू सेपरेट अनटू हिमसेल्फ। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? एक इंसान जब डेडिकेटेडली प्रभु के पास जाता है, प्रभु अलग करते हैं प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए। मुझे याद आ रहा है बचपन पे जब मेरी मम्मी यहाँ पे शारीरिक रीति से थी, आमेन, वो खाना बनाती है, बनाने के टाइम पे कुछ स्पेशल बनाने के टाइम पे वो मेरे डैडी का मनपसंद चीज़ हम जानते हैं वो क्या खाते हैं, क्या चीज़ वो अवॉइड करते हैं, बहुत सारा चीज़ वो खाते नहीं है। मेरी मम्मी क्या करती है, जब भी बनता है उसमें से अलग से उनके लिए चुन कर निकाल कर रखती है। That does not mean कि हमसे वो प्यार नहीं करती, हमारे लिए कुछ गलत चीज दे रही है, एवरीथिंग इज गुड, बट उसमें से समथिंग ही लाइक्स। वैसे पिता क्या कर रहे हैं? पूरा संसार से प्रेम कर रहे हैं, बट जिसका उद्धार होता है प्रभु कह रहे हैं इनको मैं अलग कर रहा हूं मेरे पर्पस के लिए। आमीन। दैट इज द फर्स्ट कॉलिंग। सबको अलग किए गए लोग हैं हम पवित्र आत्मा के थ्रू। आमीन। यस, नेक्स्ट। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। नहीं, और 13 फिर से पढ़ी। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके। ओके, ये वर्ड जो थोड़ा केयरफुल रहना है, सत्य की प्रतीति कर ले। इंग्लिश में लिखा हुआ है बिलीव इन द ट्रूथ, बिलीव इन द ट्रूथ, सत्य पर विश्वास करना। यहां पे सत्य पर विश्वास करने को प्रभु पवित्र आत्मा को नहीं बोल रहे, ना पवित्र आत्मा पिता को बोल रहे हैं। पिता सत्य पर विश्वास करो कर नहीं बोल रहे, वो जिसका उद्धार हुआ है हमें बताया गया, हमें बताया गया, उद्धार हो गया, गॉस्पेल के ऊपर विश्वास करो, सत्य के ऊपर विश्वास करो। यहां पे देखिए तीनों का काम परमेश्वर पिता, यीशु ने उद्धार के लिए कार्य हुआ है और पिता हमें चुनते हैं यीशु मसीह के अंदर उद्धार के लिए। पवित्र आत्मा आते हैं तुरंत और हमें पवित्र जीवन के लिए हमें अलग करते हैं, बट विश्वास करने का काम उन दोनों का नहीं है, हमारा है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर एक्सेप्टिंग जीसस, अगर सत्य को हम इनकार कर सकते हैं, पूरी लाइफ बिना सत्य को जाने हम मसीह जीवन जी सकते हैं। बहुत लोगों को होगा ऐसा नहीं कर सकते करके, बट ऐसा है। इवन आफ्टर यू हैव बीन बॉर्न अगेन, फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से नया जन्म होता है। कभी कभी पवित्र आत्मा से भरने के बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। इन स्पाइट ऑफ इट, अगर आप वचन के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, यू विल स्टिल बी इन ए डिफीटेड लाइफ। फिर आप उसी हारा हुआ जगह पे ही रहोगे। आमीन। नहीं ब्रदर, अगर प्रभु यीशु फिजिकली होते नहीं,
प्रभु ने पहले फिजिकली बाहर चमत्कार किया, बहुत बढ़िया है, बट आज आपके और मेरे अंदर जो चमत्कार हुआ है वो सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा चमत्कार कर कर बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। तो चमत्कार को बाहर देखने की जरूरत नहीं, खुद हमारे अंदर है। बट प्रभु हमसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, प्रभु हमसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। अभी तुम्हारा काम, एक विश्वासी होने के नाते तुम्हारा काम है मेरे वर्ड्स को तुम्हारे हृदय में भरो और मेरे वर्ड्स को इस संसार पे रिलीज करो। ये अंदर भरने का काम और रिलीज करने का काम खुदा का नहीं है, हम सबका है। Hallelujah. We have to be very careful. We have to be very careful in living a Christian life. तभी यीशु ने कहा था मत्ती 12 में, तुम जो बेकार की वर्ड्स बोलती हो, हर एक अननेसेसरी वर्ड्स के लिए न्याय के दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। एक मसीह के लिए दो चीज के लिए वो न्याय पे हिसाब देगा। एक मसीह, एक है हर एक बेकार की शब्द जो हम बोलते हैं, बेकार की शब्द, और दूसरा हर एक काम कर्म जो करते हैं, काम जो करते हैं, हमारे काम सब आग से होकर आएगा, वो परखा जाएगा आग से कि इंसान के लिए किया गया, प्रभु के लिए किया गया। आमीन। उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिलेगा। आमीन। रिवॉर्ड मिलेगा। हमें नरक नहीं बेचने वाले, बट वी आर गोइंग टू गेट रिवॉर्ड बेस्ड ऑन व्हाट वी आर सेइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग। आमीन। हालेलुया। सो बी केयरफुल कि आप उस दिन सबके सामने में आपका पढ़ा जाएगा कि चंगाई तुम्हारे सामने था, चंगाई तुम्हारे मुंह में था, चंगाई तेरे हृदय में था, क्यों अप्लाई नहीं किया? छुटकारा तेरे मुंह में था, तेरे हृदय में था, क्यों डिक्लेयर नहीं किया? उसके जगह पे तेरे मुंह से ये क्यों निकला? हिसाब दो। अगर तुम बोलते तुम ठीक होते, तुम्हारे कारण ये लोग ठीक होते, बट तेरे ना होने का कारण, बिकॉज ऑफ योर फेलियर, इन लोग सब नरक जाना पड़ा। हालेलुया। सो इट्स सीरियस बिजनेस, इट इज सीरियस बिजनेस। आमीन। बी केयरफुल इन व्हाट वी आर सेइंग। स्पेशली उद्धार होने के बाद सबसे खतरनाक आदमी हम ही है। एक विश्वासी सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसके पास स्वर्ग में पिता के सिंहासन के पास जाने का, प्रार्थना करने का उसके पास पूरा अधिकार है, और संसार में और किसी को नहीं है। ये में बी एजुकेटेड, अनएजुकेटेड पीपल, वो सब मानता नहीं है। यीशु को जिसने ग्रहण किया, ही हैज ए परमिशन, इन्विटेशन फ्रॉम हेवनली फादर कि तुम अनुग्रह के सिंहासन के पास कभी भी आ सकते हो। हालेलुया। ये याद रखना दैट वी आर द मोस्ट डेंजरस पीपल। आमीन। आपकी प्रार्थना क्यों आप कह रहे होंगे, ब्रदर मैं प्रार्थना करता हूं बट कुछ तो देख नहीं रहा, बिकॉज यू आर नॉट बिलीविंग। आप दूसरों के प्रार्थना के ऊपर बिलीव करते हो, खुद की प्रार्थना के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, बिकॉज आपके शब्द में यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर ओन वर्ड्स। प्रभु ने उद्धार दिया, पवित्र आत्मा अंदर आ गई, अलग कर दिया प्रभु के राज्य के लिए। नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रभु की इच्छा क्या है करके जानकर प्रार्थना करना, डिक्लेयर करना, प्रे करना। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हमेशा याद रखिए, प्रभु का वचन जो है वो प्रभु की इच्छा है। गॉड्स वर्ड इज हिज विल फॉर मैन। प्रभु का वचन उसकी सिद्ध इच्छा है इंसानों के लिए। आमीन। और प्रभु इंटेंड करते हैं कि इंसान प्रभु की इच्छा को अपने मुंह में रखकर डिक्लेयर करे प्रभु की इच्छा को। मैं ऐसा लिखा है, गॉड्स वर्ड इज हिज विल फॉर मैन एंड गॉड इंटेंड्स फॉर मैन्स वर्ड हिज विल टुवर्ड्स गॉड, एंड गॉड इंटेंड्स फॉर मैन्स वर्ड टू बी हिज विल टुवर्ड्स गॉड। और प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं हर एक इंसान को कि प्रभु का वचन जो उसकी इच्छा है उसको लेकर प्रभु की ओर जाए। आमीन। एनीथिंग, इसको छोड़कर आप कुछ भी बोलो, प्रभु कह रहे हैं वो पाप का वचन है, पाप का शब्द है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रभु का वचन जो है हमारे हृदय में भरना बहुत जरूरी है। आमीन। पिछले वीक मैंने बताया था, हालेलुया, बहुत सारे लोग वचन को डर के कारण पढ़ते हैं। आमीन। मैं 5 चैप्टर नहीं पढ़ूंगा तो प्रभु नाराज हो जाएंगे, 10 चैप्टर मैं मनन साम 91 को प्रे कर कर बिना जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगी। ये सब डर के कारण प्रभु को करते हैं। जैसे इजराइल लोग का,
पुराने नियम पे एक अच्छा घटना है जो पिछले वीक मैं फिर से बोलना चाहता हूं। हालेलुया। एक्सोडस 34, एक्सोडस 34, निर्गमन 34 का 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। यहाँ पे मूसा 40 दिन 40 रात प्रभु के सम्मुख में बैठा हुआ है। प्रभु यहाँ पे उसको साफ कर कुछ शुद्धिकरण है, कुछ लिखा ही नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है मूसा के मुंह से, मूसा 40 दिन 40 रात प्रभु के आदेशों को सुन रहा था या प्रभु की वाणी को सुन रहा था। He was hearing God's word, जिसके कारण उसके मुंह में चमक आ गई। आमीन। The light began to shine from Moses' face, सुनने के कारण। आमीन। सुनने के कारण प्रभु के वचन के साथ अगर बैठोगे, डोंट सिट। वचन पढ़ने के टाइम ऐसा मत बैठो कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो प्रभु मुझे मारेंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीथिंग, बट यू जस्ट सिट। आज राजाओं का राजा और पिताओं का राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मुझसे बात कर रहे वचन के द्वारा, एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। मेरा प्रचारक होने का एक बहुत बड़ा शुरुआत में एक प्रॉब्लम था मेरे साथ। जब भी कोई प्रीच करता था या वचन सुनता था, मैं तुरंत मैसेज के लिए तैयार होता था। उसके लिए मैसेज लिखो, लोगों को मैसेज सुनाना है, ये चीज़ को अच्छा है, ये पॉइंट सुनाएंगे करके। कुछ दिनों के बाद एक सेवक के थ्रू मैंने सीखा, उसके बाद मैं दूसरों को प्रीच करने से पहले ये वर्ड को अपने जीवन के लिए एंजॉय करने के लिए मैंने लेना शुरू किया। व्हेन आई बिगन टू एंजॉय द वर्ड, प्रीचिंग अपने आप ठीक होने लग गई। आमीन। आई बिगन टू चेंज इन ए लॉट ऑफ थिंग्स। जो चीज मैं प्रीच कर नहीं होता था, बिना प्रीचिंग के मेरे साथ होने लगा। ब्लेसिंग्स। आमीन। द रीजन क्या है? आई बिगन टू एंजॉय द वर्ड, आई बिगन टू लिसन टू द वर्ड। इतना सुनना 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 क्या हुआ? इट बिगन टू चेंज। हालेलुया। मूसा 40 दिन 40 रात प्रभु की आवाज को सुना, वो इस फेस बिगन टू शाइन। भजन 119 में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन एंटर करने के कारण तुम्हारे अंदर ज्योति आता है। द एंट्रेंस ऑफ हिज वर्ड गिवथ लाइट। हालेलुया। यू नीड लाइट, रीड द वर्ड, मेडिटेट ऑन द वर्ड, आपके अंदर ज्योति आना शुरू करेगा। आमीन। दूसरा चीज मूसा को देखिए, डिएट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 32, व्यवस्था विवरण 32 46 32 का 46। तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ, अपना अपना मन लगाओ, और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा, इन सारे आदेशों को मानने का उसमें आप ध्यान लगाओ। अपने बच्चों को दो, अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है। ये तुम्हारा, सिर्फ आदेश को सुनना व्यर्थ काम नहीं है कि प्रभु ने बोला ब्रदर सुनना है वरना वो मारेंगे, वरना नरक भेज देंगे, वरना मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा सुनोगे, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी वे। पुराने नियम का आदेश और नया नियम का आदेश में फर्क क्या है? पुराने नियम का आदेश में ये पालन करोगे, 10 कमांडमेंट्स दिया, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम, ठीक है। बट लोग जो है, जो चीज प्रभु ने बोला वही गलती काम कर बैठे, क्योंकि वहां पे लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे थे, सारा डर के कारण कर रहे थे, जिसके कारण वो फेल होते रहे।
सपोज 4 बजे उठकर प्रार्थना करना है, वरना आज तुम्हारे पूरे घराना बीमार रहेगा कर अगर प्रभु ने आप सबको बोला है, मसीह लोगों के एक आदेश दे दिया। आई बिलीव सारे क्रिश्चियंस अलार्म रखकर 3:30 को उठ जाते और 4 बजे से बैठते, तो इसका मतलब ये नहीं सारा क्रिश्चियंस परफेक्ट हो गए, 4 बजे बैठ रहे हैं ब्रदर, सो दे आर ऑल परफेक्ट। वो डर के कारण बैठे हैं, आमीन, डर के कारण बैठे हैं, इसमें प्रभु प्रसन्न नहीं है। आदेश दिया गया ताकि प्यार से लोग फॉलो करें। यीशु को पिता ने कोई आदेश नहीं दिया, बेटा तुझे पूरी रात मेरे साथ बैठना पड़ेगा, पूरा दिन तुझे मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा, कोई आदेश नहीं था। क्यों? यीशु खुद प्रभु थे। ही हिमसेल्फ वॉज गॉड, ही हिमसेल्फ कुड डू एवरीथिंग। तो पिता कर सकते थे, यीशु खुद कर सकते थे, बिकॉज ही वॉज 100% गॉड। बट यीशु, बाइबल ने लिखा हुआ है, यीशु ने अपना प्रभुता को रखकर एक आम इंसान के रूप में जो आप और मैं कर सकते थे वही यीशु ने किया। पिता से सुना वही किया, पिता से सुना वही किया, पिता से सुना वही किया, बिकॉज ही डिडंट फियर गॉड, जैसे डर के कारण करना वैसे नहीं, बिकॉज ही लव्ड गॉड। वो प्रभु से इतना प्रेम कर रहे थे। हो सकता है पिता बोल रहे होंगे, बेटा पूरी रात तू जगा हुआ है, जाकर थोड़ा आराम कर, 4 बज गया, जाकर थोड़ा आराम कर। यीशु बोलते नहीं पिता, डैडी और 2 घंटे थोड़ा बैठता हूँ, सूरज आने दो, चेले को उठने दो, उसके बाद तब तक मैं बैठना चाहता हूँ। बेटा टाइम हो गया, तू थक गया होगा, प्लीज, तू फिजिकल बॉडी पे है, तेरे को रेस्ट चाहिए, तेरे बॉडी को, गो एंड टेक सम रेस्ट। नहीं डैडी, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम मोर टाइम विथ यू। दिस वॉज द वे, ऐसा काम करते थे यीशु, जिसके कारण वी कुड सी ट्रेमेंडस रिजल्ट। मैंने लोगों को देखा, ओके, फास्टिंग करते हैं, ओके, दे वेट, सपोज उदाहरण के लिए, क्योंकि एक टाइम एक गलती मैंने भी की है। आई फास्ट फ्रॉम सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं 12 आवर्स मैं फास्ट कर रहा हूँ, मीन्स 12 आवर्स मैं कुछ खाऊंगा नहीं। आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ टू द लॉर्ड। और मैं खुद के लिए ब्रेक रखता हूँ, 11 बजे एक चाय, ओके, 1 बजे एक चाय, 3 बजे एक चाय। ये मैंने खुद के लिए, प्रभु ने नहीं बोला, ना किसी ने बोला, मैंने खुद के लिए एक रख लिया, ओके। आई प्रे 6 o'clock से मैंने प्रार्थना शुरू किया, क्योंकि ये गलती मैंने की, मैं वो बताना चाहता हूँ एक्सपीरियंस के रूप में। आई यूज टू प्रे करने के टाइम पे 8 बजे थोड़ा सा, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा है, 6 से मैं फास्टिंग में प्रे कर रहा हूँ, ओके। 8 o'clock पार करते हुए चाय का, कॉफ़ी का इच्छा अंदर से शुरू होता है। फिर घड़ी देखना, माइंड जो है ऑटोमेटिकली घड़ी की ओर जाता है, कब 11 बजेगा, 10:30 और आधा घंटा है। प्रभु आशीष करो, प्रभु ये करो। 10:45 और 2 चैप्टर पढ़ेंगे, 11 o'clock हो जाएगा, 2 चैप्टर पढ़ा। 10:55 और 5 मिनट है, 5 मिनट, मतलब यहाँ बाइबल नहीं पढ़ रहा, पूरा फोकस जो है घड़ी के ऊपर है। 11 बज गया, अभी मैं प्रभु को लीगली बोल सकता हूँ, प्रभु 11 बज गया, 6 बजे से अब तक तो बैठा था, अब मेरा टी टाइम है, आई एम गोइंग। दिस इज नॉट आउट ऑफ लव, एक डर के कारण मैं कर रहा हूं ये। एंड हाउ कैन आई एक्सपेक्ट गॉडली रिजल्ट्स? ये यीशु का, मेरा अगर रोल मॉडल यीशु है, व्हाट वाज द वे जीसस क्राइस्ट का लाइफस्टाइल कैसा था? कंपल्शन, कोई कंपल्शन नहीं, बट आउट ऑफ लव ही सेट, आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम डैडी। कल क्या करना है? पदाओ पिता बोल रहेंगे, तू कल 9 नगर के और तू जा, ओके लॉर्ड। सामने से एक बहुत बड़ा भीड़ आएगा, जिसमें एक बालक, एक जवान लड़का का शव को लेकर आ रहे होंगे दफनाने के लिए, वो है अपनी विधवा माँ की एक लौता बेटा है, ओके लॉर्ड। क्या करना प्रभु? सब यही था जीसस का, क्या करना प्रभु? उसको पहले हाथ रख उस कॉफिन के ऊपर और उसको रोक, फिर ये वर्ड बोल, यंग मैन आई से टू यू अराइज, जवान मैं तुमसे बोलता हूं उठ, ओके लॉर्ड। एग्जैक्टली वही यीशु ने किया।
That was the secret. That was the secret for his successful lifestyle, ministry. तभी यीशु पिता ने बोला था, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसलिए नहीं कि वो खुद अपने मन से कुछ किया, नहीं, because he obeys my word out of love. डर के कारण नहीं। बहुत सारे लोग अंगीकार करते हैं। मैंने भी शुरुआत में मेरी ना समझ में यही चीज़ किया था, पूरा दिन अंगीकार करो अपने आप हो जाएगा। अंगीकार के ऊपर फोकस था, प्रभु को छोड़ दिया। फिलिपियन 4:19 कहता है, मेरा प्रभु यीशु की महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी ज़रूरत पूरा करेगा। 96-97 मेरा प्रभु यीशु उसके महिमा की धन के अनुसार मेरी सारी ज़रूरत पूरा करेगा। कुछ नहीं होता था, बिकॉज इट्स नथिंग, वर्ड के अनुसार नहीं। सब बोल रहे हैं एक फॉर्मूला के रूप में, मैंने भी किया। आमीन। एक बार एक ब्रदर के घर गए थे, घर से मिलकर बाहर निकलने के, उनके घर पे तोता कोई पाल रहा था उनके बाहर। हम जैसे बाहर निकले थे, वो तोता बोलने लगा, आओ रोटी खा लो, आओ रोटी खा लो। अंधेरे में दिख नहीं रहा था, मैं सोच रहा हूँ कौन बोल रहा है, आओ रोटी खा लो कर। फिर वो ब्रदर ने बताया, ब्रदर यहाँ पे वो जो है तोता पाल रहे हैं, वही बोलता है, जो भी आता है उसको बोलते हैं आओ रोटी खा लो। बट उस तोते का अगर खोल कर चलो रोटी खिलाओ करके पूछेगा तो वो जानता ही नहीं है क्या बोल रहा है। इट जस्ट रिपीट्स जो उसको बताया गया, ट्रेन किया गया। बट हम वी आर ऑल इंडिपेंडेंट फ्री मॉरल स्पिरिट्स। हमें प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से वचन को अंदर रखकर, डर के कारण नहीं। बाइबल पढ़ना है ब्रदर, कोई पढ़ता है, ब्रदर मैं 10 साल में 20 बार बाइबल पढ़ लिया, फाइन गुड, उस पर प्राइड मत करो। 200 बार पढ़ लिया, गुड, प्राइड मत करो। जितना वचन तुम में अंदर बना रहेगा, आमीन, बना रहेगा, कीप इट एज इफ इट्स योर लाइफ, तुम्हारे जीवन के जैसे उसको देखना सीखो। मूसा वही कह रहा है, वो व्रत नहीं है, वो तुम्हारा जीवन है, सारे आदेश तुम्हारा जीवन है। आमीन। पुराने नियम पे दो लोगों का, दो टाइप ऑफ पीपल को, आमीन, जो वचन को लेकर जिन्होंने अप्लाई किया, उसके बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे अभी गिनती के किताब, गिनती, बुक ऑफ नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स, आमीन, वर्स चैप्टर 13, बुक ऑफ नंबर्स 13। तेरह का 1 और 2 पढ़ी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया। आमीन। यहाँ पे प्रभु यहोवा कह रहे हैं, जो देश के बारे में मैंने बताया मेरे लोगों को देने वाला हूं, उसके अंदर स्पाइस या क्या बोलते हैं वो, जासूस लोगों को भेजो। 12 गोत्र से आ रहे हैं, 12 गोत्र से एक को लो। आमीन। 12 गोत्र में से एक को चुनो, लीडर्स को, और उनको भेजो। आमीन। 23 से 25 तक। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली डाकों के गुच्छे समेत तोड़ ली। एक मिनट, उससे पहले 17 वर्ष पढ़ेंगे, 17-18। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। पढ़ो 19। और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। मतलब मूसा इन लोगों को जासूसी करने के लिए भेजा उस देश के अंदर। आमीन। बट एक वर्ड बहुत अच्छा लगता है, बी ऑफ गुड करेज, हियाव बांध कर चलो। ठीक है,
बट वो लोग जा रहे हैं 23वें वचन से। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इजराइली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 25वें वचन तक। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के 27 उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। उसकी उपज में से मैं लेकर आया हूँ, सैंपल लेकर आया हूँ। या परंतु उस देश के निवासी बलवान है, उस देश की निवासी बलवान है। बलवान है, ये वर्ड नोट करो, बलवान है। और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी। ओके। तो यहाँ पे वो 10 लोग एक कुछ आदेश बता रहे हैं, वो 10 लोग आकर कुछ कह रहे हैं। आमेन। टोटल 10 लोग हैं। 2 लोग का स्टेटमेंट देखो उसी में नीचे 30वां वचन पे। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। इसका स्टेटमेंट देखिए, ये भी उनके साथ ही गया, ये भी उन लोगों को जो साइज में बड़े दिख रहे थे उसको उन लोगों को देखा, बट इसके स्टेटमेंट देखिए, हम अभी चलते हैं और प्रोसेस करते हैं, अभी चलते हैं और जीतते हैं, अभी जाते हैं और हम अपना स्वतंत्रता, अपना देश, उस देश को हम अपना लेंगे कर। बाकी लोगों का स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट देखो, दोनों हमारे हिसाब से देखा जाएगा तो दोनों बिलीवर्स हैं। इन 12 गोत्र का लीडर्स मिस्र देश से जब निकले थे, उन्होंने उस 10 जो प्लेग्स आया था मिस्र देश में, उन सबको उन्होंने भी देखा। प्रभु ने कैसे उन लोगों को उस रात बचाया, उस मेमने को खाने के कारण, वो सब देखा है। लाल समुद्र के सम्मुख में आने से पहले कैसे प्रभु आग के गोला के रूप में खड़े हुए थे, दिन पे बादल के रूप में उनको छाया दे रहे थे, वो देखा उन्होंने, एक्सपीरियंस किया। दिस और ऑल आउटवर्ड एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने एंजॉय किया। लाल समुद्र को आंखों के सामने खुलते हुए देखा, फौरन और उसकी सेनाओं को उस लाल समुद्र में डुबाकर मारते हुए देखा इन लोगों ने। ये लोग का स्टेटमेंट देखो, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोल दिया, जिस देश में मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वो देश दूध और मधु बहने वाली देश है, पहले से ही बोल रहे हूं। और वैसे ही वर्ड को ये लोग भी कंफर्म कर रहे हैं, हाँ ये देश निश्चय दूध और मधु बहने वाली देश है, पर ये हमारा नहीं है। इनका स्टेटमेंट देखो, पर वहां पे जो प्रॉब्लम्स, आगे भी प्रॉब्लम, पीछे भी प्रॉब्लम, लेफ्ट में भी प्रॉब्लम, राइट में भी प्रॉब्लम, एक 10 फुट का है, एक 20 फुट का है। दिस वर द स्टेटमेंट्स। ब्रदर आप नहीं जानते ब्रदर, ये प्रॉब्लम है ब्रदर, फाइनेंशियल, मैं पर्स को छूता हूँ खाली रहता है ब्रदर, मैं आटा को छूता हूँ आटा में कीड़ा होता है ब्रदर, मैं ऑफिस जाता हूँ ऑफिस में मुझे हमेशा पनिशमेंट मिलता है ब्रदर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। बट क्या आप अंदर कुछ, प्रभु ने पहले ही बोला आपको बारे में, प्रभु ने बोला यू आर माई बिलवड, तुम मेरा प्रिय है। क्या भी बोलते हो प्रभु का धन्यवाद, मैं आपका प्रिय हूँ। प्रभु ने बोला मेरा फेवर तुझे एक शील्ड के जैसे, एक शील्ड जैसे हमेशा कवर करता रहेगा। क्या कभी बोला मैं जहाँ भी जाऊँगा फेवर एक शील्ड के रूप में मुझे कवर करता रहेगा। प्रभु ने ये कभी आपने ये देखा था, बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरे साल अपनी आशीष के मुकुट से पहले तुम्हें पहनाएंगे और तुम्हारे रास्तों पे घी, इंग्लिश में ऐसे लिखा फैट, घी ठपकेंगे, घी देंगे नहीं ठपकेंगे, मीन्स फ्लो विद फैट। आमीन। कभी आपने वो डिक्लेयर किया या प्रॉब्लम्स? हाँ, प्रभु ने निश्चय मुझे उद्धार किया था, शैतान के हाथ से बचाया, मैं मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, बस बाकी व्हाट आर यू सेइंग?
ये दान होते, ये देखो इनका स्टेटमेंट देखो। मैं बहुत समय सोचता हूँ मूसा जैसे पास्टर को देखकर, क्योंकि ऐसे पास्टर मैं भी बहुत सारे लोगों को व्हेन आई फेस ऐसे, ब्रदर ये सच भी तुम नहीं समझ रहे, इतना सिंपल। आज आपके अंदर भी, उनके टाइम पे उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, आज आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है। बाकी लोगों को छोड़ो, आप अंदर से पूछो, ही विल गाइड यू टू ऑल ट्रूथ्स। आमीन। बट उन लोगों को वो वर्ड देखो, 28वां वचन 28। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, देखो बलवान है, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, उसके नगर फोर्टिफाइड है, गढ़ वाले हैं, और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा, अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती। उसको रोकने के लिए कैलेब बोल रहा है नहीं जीत लेंगे। कैलेब को रोकने के लिए ये लोग देखो फिर से बोल रहे हैं 31 से, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, उन लोगों के जीतने की शक्ति हम पे नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वो हमसे बलवान है। ध्यान से, वो हमसे बलवान है। जिन लोगों ने आज तक शत्रु को बलवान सोचा है वो हमेशा लाइफ में हारते रहेंगे। गोलियात को देखकर इजराइल लोग कह रहे थे बलवान है, वो बैठे हुए थे, बट एक छोटा सा लड़का जो कह रहा था मेरा प्रभु इससे बड़ा बलवान है, वो वहां पे राज्य को ले लिया। आमीन। किसकी तरफ है हम बोलते हैं यस आई बिलीव ब्रदर, मैं बिलीव करता हूं प्रभु कर सकते हैं। हम बिलीव, व्हाट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए बिलीफ। आमीन। इन लोगों को फिर से देखो, वो बलवान है। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं, और हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में, हम ध्यान से, अपनी दृष्टि पे उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। अपने नजर पे मैं उनके सामने मैं कैसा दिख रहा था? टिड्डे के समान। ग्रास ऑपस देखा होगा, बारिश के टाइम पे कूदता है, बच्चे के टाइम पकड़ते हैं, मारते हैं, बड़े लोग उसको केयर भी नहीं करते, पाँव रखकर कभी कभी चलते हैं और कुचल डालते हैं, मीन्स इवन इट्स नथिंग। ओके, हम अपनी नजर पे ग्रास ऑपस टिड्डे समान थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में, और वैसे उनकी दृष्टि पे भी, केवल मेरी दृष्टि पे नहीं, अब उनके दृष्टि पे मैं ग्रास ऑपर हूं। प्रभु यहां पे निंदा कर लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बैड रिपोर्ट कर लिखा हुआ है। दे गेव मेजॉरिटी बिलीवर्स, ये सर मैं पहले ही बता रहा हूं, ये सब बिलीवर्स, वाचा के लोग, प्रभु का कर्म, प्रभु का अद्भुत कार्य को देखने वाले लोग, इनका मुंह से स्टेटमेंट आ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम हारे हुए लोग हैं। बट कैलेब और जोशुआ के अंदर एक डिफरेंट स्पिरिट था। आमीन। एक डिफरेंट स्पिरिट था। आमीन। उसी में 14 चैप्टर 14, उसी में 14 में, चैप्टर 14 में वर्स 6, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम रहकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। डू नॉट रेबल अगेंस्ट द लॉर्ड। आमीन। हाँ। और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वो हमारे लिए रोटी है, पीस ऑफ केक। हाँ, कुछ भी नहीं है। लोग बड़ा प्रॉब्लम के टाइम पे बोले अरे कुछ भी नहीं है मेरे सामने, प्रभु धन्यवाद तू मेरे साथ, हम दोनों मिलकर इसको जीतेंगे।
इसको हराएंगे, इस पहाड़ को निकालेंगे। जब ऐसा बोलना शुरू करोगे, you'll see that problem as a different view. When you say so big problem, मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रभु हम दोनों मिलकर क्या करें बताओ, वो होता है विक्टोरियस स्टेटमेंट। प्रभु तू मेरे साथ है, मिलकर क्या करना बताओ। That was the way Jesus did. पिता तू और मैं काफी है, पूरा रोमन्स मेरे खिलाफ हो, पूरा योधी मेरे खिलाफ हो, इट डजंट मैटर। तुम और मैं कल मौत के सामने मुझे क्या करना बताओ। पिता सिंपल, वो उसका छू और बोल उठ, बस उठ जाएगा। सो सिंपल, बिकॉज ही नोस बिलियंस ऑफ वे। उसके पास आपका समस्या से निकलने का करोड़ों रास्ता पता है। वो चाहता है कि आपके मुंह से वो निकले, क्योंकि वो आत्मिक रीति है। इट इज द वे, इट इज द वे द स्पिरिचुअल लॉ वर्क्स। आप जब तक नहीं डिक्लेयर करोगे वो मुंह नहीं कर सकते। आमीन। यस, वो पढ़ो फिर। डू नॉट फील, छाया उनके ऊपर से हट गई है। छाया मीन्स उनका सुरक्षा, इंग्लिश में अच्छा लिखा हुआ है, देयर प्रोटेक्शन हैज डिपार्टेड फ्रॉम देम। उनकी सुरक्षा उनसे हट चुकी है। हाँ, और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो, उनसे ना डरो। ये बोलने के कारण लोग देख क्या कर रहे हैं, 10th वर्ष, सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो, इनके ऊपर पत्थर मारो। यही होता है आपका रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड्स, जब आप वचन को लेकर बोलते हो, बोलते बेवकूफ, बीमार के टाइम कम्युनियन ले रहा है, इस जूस को पीने, इस रोटी को खाने से तेरे का क्या होने वाला है, इस परेशानी का टाइम तू चैन से सो रहा है, तुझे तो पूरी रात सोचना चाहिए क्या करूं करके। बाइबल फिर वही बोलते हैं, ब्रदर बाइबल में लिखा हुआ वचन 127 पे, अगर प्रभु नगर को ना बचाएगा तो जगकर बैठना व्यर्थ है, इट्स अ वेस्ट टू स्टे अवेक। आमीन। यू जस्ट स्लीप, लेट गॉड वर्क। ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट द वर्ड, लेट गॉड मूव। हालेलुया। इन्होंने सच्चाई बोला, मंडली, पूरी मंडली, पूरे इजराइल के लोग पत्थर उठाने लग गए मारने के लिए जोशुआ और कैलेब को। बाइबल में उन दोनों के बारे में कैसा लिखा हुआ देखिए, 24 वर्स 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से, और ही आत्मा है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट माई सर्वेंट कैलेब बिकॉज ही हैज ए डिफरेंट स्पिरिट। ये इनके जो से डिफीटेड स्पिरिट नहीं है, इसके पास एक कॉन्करर का स्पिरिट है। ही हैज ए कॉन्करिंग स्पिरिट। वो और जोशुआ के अंदर एक कॉन्करिंग स्पिरिट था, तभी इस पूरी मंडली में 40 इयर्स के ऊपर जो थे, जो बैड रिपोर्ट दे रहे थे, उन सब की मौत हुई। उन सब की मौत पता है क्यों हुई थी? उसी में जगह 14 में, 14 का 28। इसलिए उनसे कहे, नहीं 27 से यह बुरी मंडली मुझ पर गुड़गुड़ाती रहती है, उनको मैं कब तक सहता रहूं? कब तक सहता रहूं? इस्राएलियों जो मुझ पर गुड़गुड़ाते रहते हैं, उनका यह गुड़गुड़ाना मैंने सुना है। उनकी गुड़गुड़ाना या मर्मरिंग को मैंने सुना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है 28, से टू देम एज आई लिव सेज द लॉर्ड, जस्ट एज you have spoken in my hearing, so I will do to you। जैसे तुमने मेरे कान पे बोला है, वही चीज मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्या बोला था? हम मर जाएंगे, इनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे, इनके सामने हम टिड्डे हैं। हम, प्रभु ने बोला वो तो ठीक है, बट जीतना मुश्किल है। प्रभु कह रहे तुमने मेरे कान पे बोला है, मेरे कान में सुनने के लिए तुमने बोला है ना, तुमने जो बोला वैसा ही होगा तेरे साथ। आमीन। नाउ टेल मी, इनकी मौत का कारण क्या प्रभु थे या मूसा थे या वो खुद थे? बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट। पता नहीं ब्रदर, कोरोना का 3rd वेव आ रहा है, अभी 2 वेव में बहुत लोग गए, 3rd वेव में पता नहीं कौन कौन बचेगा। शायद हम बचेंगे, पैरनाइट डिसाइड कर रहे हो जाने के लिए। डोंट से, डिक्लेयर करो
थर्ड वेव आए, जितना भी वेव आए, यीशु के नाम से मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहकर प्रभु की महिमा करूंगा। प्रभु का जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है, वो हमेशा मुझे सही जगह पे लेकर जाएगा। इसके लिए धन्यवाद प्रभु कि आपकी आत्मा मुझे हमेशा अगुवाई करता है, मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो, मेरे दाहिने और बाइने साइड पे हो। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। स्वर्गदूत हमेशा मुझे सुरक्षित रखते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु हर एक बीमारी से, हर एक रोग से मुझे बचाते हो, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इफ यू कीप सेइंग दिस वे, आमीन। चैलेंजेस है, बट आप चैलेंज को देकर नहीं रहे हो, उस चैलेंज को आप चैलेंज करो वचन को लेकर कि प्रभु ने पहले ही बोल दिया, उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। तो पिता स्वर्ग से बोलेंगे, दिस सन चार्ल्स, दिस सन, दिस डॉटर नेहा, दिस बॉय, दिस ब्रदर मैथ्यू, दिस ब्रदर शाहिद हैज ए डिफरेंट स्पिरिट। इसके अंदर अलग ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो संसार जो बोल रहा है वो नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा ने जो सिखा रहा है उस अलग किए हुए शब्द को बोल रहा है। आमीन। सो बी केयरफुल विथ व्हाट, आपके अंदर क्या डिपॉजिट किया है वही चीज मुंह पे निकलेगा। आमीन। जब डिक्लेयर करते हो बी केयरफुल, इट इज योर लाइफ, वो आपका जीवन है। जीवन को बाहर मत ढूंढो, अंदर ढूंढो। कुछ पुण्य क्षेत्र में जाएंगे तो हमें जीवन मिलेगा। अब साउथ में सोन सो चर्च जाएंगे, सोन सो पास्टर के पास जाएंगे, हमें जीवन में, जीवन यीशु का जब ग्रहण किया आपके अंदर आ चुका है। अब जीवन को रखकर आप क्या कर रहे हो? ये 12 लोग जो गए थे, इन सबके साथ यहोवा का वाचा था, प्रॉमिस था, प्रोटेक्शन था। आंखों से चमत्कार को देखा, बट वेयर वॉज देयर फेथ, वेयर वॉज देयर बिलीफ? देयर बिलीफ वॉज इन देयर सीइंग एंड हियरिंग। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना। उस टाइम का मीडिया लोग ने, जो उन लोगों ने 10 लोगों ने बताया, मेजॉरिटी, सो चैनल बता रहा है ब्रदर, यूदा चैनल बता रहा है ब्रदर, ये कोत्र बता रहा है ब्रदर, वो कोत्र से ये लीडर बता रहा है, वो बड़ा लीडर है वो बता रहा है, ये जोशुआ और कैलेब तो छोटे हैं, ये इनकी बात सुनेंगे या इन लोगों की बात सुनेंगे? बट जिन्होंने उन बड़े लोगों की बात, जो प्रभु के वचन के विरुद्ध बोला, सुना, उन सब की मौत हुई थी। और जिन्होंने जोशुआ और कैलेब, जो जवान थे और प्रभु के वचन के साथ सहमत होकर बोल रहे थे, उनका सुना, वो जीवित थे और उस कानान देश में प्रवेश किया। आपका कानान देश आपके सामने, आपके अंदर है। आपका मसीह जीवन एक कानान देश है। इट्स लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस। चुनना आपका है। इट्स अप टू यू टू डिक्लेयर, लॉर्ड, आई एम गोइंग टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ। आई एम गोइंग टू सी एवरी डे इज ब्रिंगिंग न्यू होप, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू फेवर्स इन माई लाइफ। वचन में लिखा हुआ है, हर दिन प्रभु का अनुग्रह नया है, तो हर दिन मैं नया आशीष को देखने वाला हूँ, हर दिन नया अनुग्रह को देखने वाला, हर दिन नया बुद्धि की वचनों को सुनने वाला हूँ। आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। आमीन। यू आर नॉट कॉल्ड टू बी ए डिफीटेड क्रिस्टियन। यीशु को ग्रहण किया तो पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा हुआ है, जो कुछ प्रभु से उत्पन्न होता है वो संसार पे विजय पा चुका है, और तुम्हारा विश्वासी वो विजय देने वाला सामर्थ्य है। आमीन। सो प्रभु की महिमा हो। नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जो कुछ प्रभु से उत्पन्न हुआ है वो संसार पे जय पा चुका है। हमारा प्रभु यीशु ने कहा था, इस संसार पे सताव है, बट आनंद बनाओ, मैंने इस संसार पे विजय पा लिया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक ब्रदर सिस्टर्स के लिए जो अपने वचन को आपने दिया, ताकि हम जयवंत से भी बढ़कर जी सकें, एक विक्ट्री का लेवल से नेक्स्ट विक्ट्री का लेवल पे हम बढ़ सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन की आंखों को खोलिए, हमारे आत्मिक हृदयों को, कानों को खोलिए, ताकि हम आपसे सुन सकें। और प्रभु, आपके वचन के साथ सहमत होकर हम एक विक्ट्री से दूसरा विक्ट्री को एंजॉय कर सकें, और जो जो आशीष हमने हमारे लिए आपने रखा है उन सबको एंजॉय कर सकें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे। आमीन। यू आर कॉल्ड टू बी ए ब्लेसिंग्स टू द वर्ल्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।